ये हमारा जो थर्ड प्लान है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द जीवन उमंग सीरीज। फिर से मैं बता देता हूँ। और इसमें हम लोग जो प्लान लेके आए हैं, देखिए ये प्लान है। सेव 450 रुपीज डेली, ओनली फॉर 15 ईयर्स। 450 रुपए आपको सेव करने हैं। कितने साल के लिए? सिर्फ 15 साल के लिए सेव करने हैं दोस्तों। ठीक है। क्या मिलेगा आपको 15 साल के बाद? क्या मिलेगा दोस्तों? तो जितना भी पैसा आपने सेव किया था आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको रिटर्न मिल जाएगा। प्लस 1 लाख रुपए सालाना पेंशन शुरू हो जाएगी। 1 लाख रुपए सालाना पेंशन शुरू हो जाएगी। लाइफ टाइम के लिए टैक्स फ्री। लाइफ टाइम के लिए टैक्स फ्री। और रिटायरमेंट में जब आपका एज 60-65 हो जाएगा दोस्तों, आप ये पॉलिसी बंद करके, ये 1 लाख रुपए पेंशन सरेंडर करके 80 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड ले सकते हो। 80 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड ले सकते हो दोस्तों। सिर्फ 23 लाख रुपए में 23 लाख भी रिटर्न मिलेगा, और 80 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। और जब तक आप ये पॉलिसी चालू रखते हो तब तक 1-1 लाख रुपए भी मिलता रहेगा पेंशन के स्वरूप में। आपको 1 लाख रुपए भी मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है। तो मुझे लगता है प्लान क्लियर है आपको। प्लान क्लियर है सभी को? यस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये प्लान क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। यस दोस्तों, ये है हमारा जीवन उमंग। ठीक है। और इसमें देखिए, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक सुरेश नाम का बंदा है। सुरेश नाम का बंदा है। 30 साल उसका एज है। 30 साल उसका एज है। ठीक है। तो देखिए, 30वें साल पे उसने ये पॉलिसी स्टार्ट किया। जैसे हमने डिसाइड किया था कि 15 साल उसको पैसा भरना पड़ेगा। 15 साल उसको पैसा भरना पड़ेगा। तो वो सेव करेगा अप टू 45 एज। अप टू 45 एज वो क्या कर रहा है दोस्तों? पैसे सेव कर रहा है। यहां से आगे क्या मिलने वाला है उसको, ये देखते हैं हम लोग। यहां से ही फ्रॉम द 15th ईयर उसको सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 1-1 लाख रुपए का। ठीक है। जीवन उमंग प्लान जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही 15 साल आपके 1-1 लाख रुपए भर के बंद हो जाते हैं, आपको 1-1 लाख रुपए सालाना पेंशन शुरू हो जाता है। टिल 100 एज ये आपको 1-1 लाख रुपए पेंशन मिलना कंटिन्यू मिलता ही रहता है। कंटिन्यू मिलता ही रहता है दोस्तों। ठीक है। तो ये पेंशन पीरियड रहेगा। लेकिन हमने बात किया था रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, वो कब मिलेगा? तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी आपको मिल रहा है दोस्तों। रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी आपको मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है? एट द एज ऑफ 51। एट द एज ऑफ 51। ओके। देखिए, 30वें साल पे प्लान शुरू हो गया। 15 साल में पैसा भर दिया उन्होंने। ठीक है। 6 साल उनको 1-1 लाख रुपए भी मिल रहा है। और छठवें साल पे उनको जितना प्रीमियम भरा था, पूरा 23 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। ठीक है। लेकिन पैसा जितना भरा हुआ उतना रिटर्न तो मिला, प्लस 1-1 लाख रुपए मिलना भी चालू ही है। 1-1 लाख रुपए मिलना भी चालू ही है। तो क्या होगा ये आगे जाके, ये पॉलिसी का जो 1-1 लाख रुपए मिल रहा है, यस, मैच्योरिटी पे ये सब सारा पैसा आपको मिल सकता है दोस्तों। मैच्योरिटी पे क्या क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड जो रहेगा, प्लस वेस्टेड बोनस, प्लस वेस्टेड बोनस आफ्टर पीपीटी, और प्लस एफएबी। ठीक है। तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। पीपीटी द्वारा पीपीटी के पीरियड में जितना भी बोनस ऐड हुआ था वो भी मिलेगा। पीपीटी के बाद भी जितना भी बोनस ऐड हुआ था वो भी मिलेगा। और फाइनल एडिशन बोनस ये भी वो भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है। ये मैच्योरिटी पे। लेकिन जैसे हमें पता है कि मैच्योरिटी तक हम लोग जीवन उमंग कंटिन्यू नहीं करते हैं। वी मोस्टली सरेंडर उसको कर देते हैं 70 एज पे। 70 एज पे हम लोग इसको सरेंडर कर देते हैं, ताकि आपके क्लाइंट को अच्छा बेनिफिट मिले। अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अभी ये जो प्लान है जो हमने डिजाइन किया है पार्ट 3 में, 450 रुपये इन्वेस्ट करना है। और इसमें क्या मिलेगा? 15 साल तक 450 रुपये इन्वेस्ट कीजिए डेली। आपको 23 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा जितना आपने प्रीमियम भरा था। 1-1 लाख रुपए पेंशन मिलता रहेगा, और 80 लाख रुपए आपको एंड में वापस मिलेंगे। ये प्लान कौन से एज ग्रुप को दे सकते हैं हम लोग? तो एज ग्रुप यहाँ पे लिखा है दोस्तों। 15 साल के बच्चे से 40 साल के आदमी तक दे सकते हैं। ठीक है। कम से कम एज होना चाहिए 15 साल, क्योंकि 15 साल में पीपीटी खत्म हो रहा है इसका। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 40 ईयर्स या फिर 45 ईयर्स तक के एक पर्सन को आप ये प्लान दे सकते हो। तो 45 + 15 60। 60 में उसका क्या होना चाहिए? पैसा भर के कंप्लीट होना चाहिए।
60 एज पे उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए दोस्तों। 60 एज पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैच्योरिटी एज क्या रहेगा? अगर मिनिमम एंट्री एज 15 रहेगा तो कम से कम मैच्योरिटी एज उनका 30 रहेगा। कम से कम मैच्योरिटी एज उनका 30 रहेगा। मैच्योरिटी एज देखिए, प्लान को तो एंड नहीं है, जीवन उमंग प्लान को एंड नहीं है। 100 एज तक ये मैच्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन जैसे हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिस्कस किया था दोस्तों, 70 एज पे हम लोग उनको बोलते हैं कि 70 एज पे आप ये अगर प्लान बंद करते हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। 70 एज पे अगर प्लान ये बंद करते हो तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपका जो बोनस अमाउंट है 70 एज पे अच्छा खासा बढ़ता है दोस्तों। ओके, कौन से प्रोडक्ट्स है इसमें, कौन से प्रोडक्ट्स दिए हैं? तो सिंपल है, दोनों प्लान्स का पीपीटी जो है, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है दोस्तों, वो 15 साल में खत्म होना चाहिए। 15 साल में खत्म होने वाले कौन कितने प्रोडक्ट्स है हमारे पास? एक तो जीवन उमंग है, वो तो कॉम्बिनेशन में कंपलसरी है क्योंकि ये जीवन उमंग सीरीज चल रहा है। ओके, दूसरा कौन सा प्लान है जिसका पीपीटी 15 साल में खत्म हो जाता है? यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लान है 936, ठीक है। ये कौन सा प्लान है अपना? जीवन लाभ। यस, जीवन लाभ है। 21 साल का आपका क्या रहेगा? प्लान है 21 साल का, और 15 साल पीपीटी है। 15 साल पीपीटी है, पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। तो 15 साल पैसा भरना है, पॉलिसी चलेगा 21 साल, और 21वें साल पे आपको रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। 21वें साल पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। ओके, देखिए अभी, और नेक्स्ट प्लान कौन सा है? 945। 945 मतलब जीवन उमंग, ठीक है। जीवन उमंग, सुरेश का एज 30 था, ठीक है। समय एश्योर्ड हमने 12.5 लाख रुपए दिया है। इसका जो पॉलिसी टर्म है वो अगले 70 साल चलेगा, क्योंकि सुरेश का एज है 30 साल, ठीक है। 70 साल तक ये पॉलिसी चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन पैसा भरना है सिर्फ और सिर्फ 15 साल, सिर्फ और सिर्फ 15 साल। तो दोनों प्लान का पैसा सिर्फ और सिर्फ 15 साल भरना है हमें। लेकिन 21वें साल पे जितना भी आपने ये दोनों प्लान में पैसा भरा, जितना भी पैसा आपने ये दोनों प्लान में भरा है, वो एक ही प्लान आपको निकाल के दे देगा, वो है जीवन लाभ। जीवन लाभ, ठीक है। तो जीवन लाभ क्या करेगा? 21वें साल पे पूरा का पूरा पैसा 23 लाख रुपए आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जो जीवन उमंग है वो चलता रहेगा, जीवन उमंग है वो चलता रहेगा, और जीवन उमंग आपको क्या क्या देगा? पेंशन देता रहेगा, प्लस रिटायरमेंट फंड की सुविधा उपलब्ध कर देगा। ओके, तो प्लान कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आपको, कौन से प्लान है? एनी डाउट हियर? कुछ भी डाउट है आपको बताइए। प्लान कॉम्बिनेशन में कोई आपको डाउट है? नहीं है तो बोलिए नो, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप नो। ओके, क्लियर है। दो प्लान हमने ऐड किए हैं यहाँ पे, 936 और 945। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्लान का प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है ये देख लीजिए। प्लान का प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है ये देख लीजिए। आपके पास लीडर ऐप रहेगा, राइट? लीडर ऐप है आपके पास, ओके। तो यहाँ पे ये प्लान मिक्सिंग एक ऑप्शन है, प्लान मिक्सिंग एक ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। उस पर क्लिक करना है आपको। प्लान मिक्सिंग में जाएंगे, अभी हमारा जो एग्जाम्पल होता है एकदम यूनिवर्सल एग्जाम्पल हमने पकड़ा हुआ है, सुरेश, उसका एज है 30, 30 एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप प्लान चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने जीवन लाभ यहाँ पे सिलेक्ट किया था। जीवन लाभ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड बटन है, ऐड बटन है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर जीवन लाभ में हमें कितना समय एश्योर्ड डालना है? 10,80,000 रुपए, 10,80,000 रुपए, ठीक है। और टर्म सिलेक्ट करनी है 21 साल की, टर्म सिलेक्ट करनी है 21 साल की दोस्तों, ओके। और बस ऐड हो जाएगा आपका जीवन लाभ। उसके बाद फिर से यहीं पे आपको प्लान चेंज करना है दोस्तों। प्लान चेंज करना है, पहले जीवन लाभ हमने सिलेक्ट किया था, अब हमें जीवन उमंग सिलेक्ट करना है, अब हमें जीवन उमंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए,
वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, ठीक है, अलग अलग प्लान के नाम होते हैं, उसमें से हमें जीवन उमंग सिलेक्ट करना है। जीवन उमंग सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऐड बटन क्लिक कीजिए। ऐड बटन क्लिक करने के बाद आप वहां पे जीवन उमंग का भी डिटेल चेंज कर सकते हैं। कितना समय एश्योर्ड चाहिए, तो समय एश्योर्ड आप एंटर कर दीजिए 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपए, ओके। फिर आगे जाके टर्म आपको सिलेक्ट करना है, कितने साल आप पीपीटी पे करना चाहते हो, तो 15 साल डालना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जीवन लाभ और जीवन उमंग दोनों का मिक्स प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये ऐसे आपको दिखेगा, जितने आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो प्लान एंड टर्म, जीवन लाभ 21 साल का और जीवन उमंग 70 ईयर्स टर्म। एज है 30 सुरेश का। समय एश्योर्ड है 10,80,000 रुपए फॉर जीवन उमंग और 12.5 लाख रुपए फॉर, सॉरी, 10,80,000 रुपए लाभ के लिए और 12.5 लाख रुपए जीवन उमंग के लिए। दोनों भी समय एश्योर्ड हमने यहाँ पे आपको दे दिया है दोस्तों। इन दोनों का प्रीमियम कितना हो जाएगा? जीवन लाभ का प्रीमियम है 60,000 रुपए, जीवन उमंग का प्रीमियम है 1 लाख रुपए। तो दोनों मिला के हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो ये देखिए आपका हो गया ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ पे आप पीडीएफ, ये पीडीएफ बटन पे क्लिक कीजिए, आपको एक पीडीएफ जनरेट, आपके लिए पीडीएफ जनरेट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे नाम है सुरेश, 30 साल का बंदा है। टोटल समय एश्योर्ड कितना हो गया? 10,80,000 प्लस 12.5 लाख रुपए, दोनों का मिला के हो जाएगा 23,30,000 रुपए। 23,30,000 रुपए, ठीक है। और इतना ही आपको क्या मिलेगा? एडीडीबी भी मिलेगा दोस्तों। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी आपको 23,30,000 रुपए का मिलता है, ठीक है। फिर प्रीमियम देखिए महीने का हो जाएगा 13,000 रुपए, 13,870 रुपए ये फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, और 13,500 रुपए फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। टोटल प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं 23,97,000, ठीक है, 23,97,000। लेकिन इसमें देखिए 1,60,000 रुपीज आपका प्रीमियम पे होता है। 1,60,000 रुपीज आपका प्रीमियम पे होता है। अगर ये एटीसी के अंडर उनको टैक्स बेनिफिट चाहिए, अगर एटीसी के अंडर उनको टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो यहाँ पे उनका 10% से 15,000 रुपए बचता है। 15,000 रुपए मतलब 1.8 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए तकरीबन हर साल, सॉरी, 15,000 रुपए हर साल का। तो कितना हो गया? 15 साल में 15,000 रुपए उनका बचता जाएगा। कितना पैसा हो जाएगा दोस्तों? तकरीबन तकरीबन 2 लाख रुपए इसमें से कम हो जाएगा। तो टोटल 24 लाख रुपए वो पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए उनका टैक्स बेनिफिट है। 24 लाख रुपए वो पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए उनका टैक्स बेनिफिट है। तो हम लोग प्रीमियम पकड़ेंगे 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए उन्होंने प्रीमियम पे किया, और आपको 21वें साल पे टोटल 23 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है। तो प्रीमियम जितना पे किया आपने उतना रिटर्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से उनको समझाना है, इस तरीके से उनको समझाना है। यहाँ पे कुछ, किसी को कुछ डाउट है आप पूछ लीजिए। यहाँ पे डाउट है दोस्तों आपको? आप समझ गए कि कैसे उनको समझाना है कि टोटल प्रीमियम कितना पे हो गया उनका? 24 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन एटीसी के अंडर वो क्या कर सकते हैं दोस्तों? बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? यस, सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो उनको बोलना है 2 लाख रुपए आपका टैक्स में से हो जाएगा, तो टोटल प्रीमियम आपका सिर्फ 22 लाख रुपए पे होने वाला है। और 22 लाख रुपए में से क्या कर सकते हैं आप दोस्तों? यस, 22 लाख रुपए में आपको रिटर्न मिल रहा है 23 लाख रुपए 21वें साल पे। तो जितना पैसा आपने भरा था उतना पैसा आपको रिटर्न मिल गया। बाकी 1-1 लाख रुपए पेंशन और 80 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड ये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यस दोस्तों, वेट 1 मिनट। हाँ, देखिए ये रहेगा अपना टेबल। देखिए अभी यहाँ पे जो रेड किया हुआ है, यहाँ पे क्या मेंशन किया है? ईयर, एज, प्रीमियम जो पे करने वाले हैं। सुरेखा मैडम, सुरेखा जी, ओके। सुरेखा मॅडम तुमचा माईक म्यूट करा फक्त.
ओके, इकडून केलंय मी, ठीक है। हाँ, यस, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईयर है 2023 से ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा। उनका एज है 30 साल, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। यहाँ पे उनका इंश्योरेंस दिख रहा है नेचुरल, यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सीडेंटल, यहाँ पे जो भी रिटर्न मिलने वाला है ये कॉलम है। यहाँ पे उनका सरेंडर वैल्यू दिख रहा है, और लोन अवेलेबल, लोन अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो इनका एज है सुरेश का 30 साल। इन्होंने प्रीमियम पे करना स्टार्ट कर दिया। 1,60,000 रुपीज इनका प्रीमियम है, ठीक है। ये पे कर रहे हैं, कितने साल के लिए पे करना है दोस्तों इनको? सिर्फ और सिर्फ 15 साल, सिर्फ और सिर्फ 15 साल। जैसे ही 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, इनको 1-1 लाख रुपए रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 21वें साल पे, मतलब 51 ईयर एज पे, इनको टोटल 23 लाख रुपए, 22,85,000 रुपीज, 22,85,000 रुपीज रिटर्न मिल रहा है। तो तकरीबन तकरीबन 23 लाख रुपए इनको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और इनका पेंशन जो है वो 45 एज से ही स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, ओके। अभी देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस कितना प्रोवाइड हो गया है उनको। तो तकरीबन नेचुरल में 25 लाख रुपीज का उनका इंश्योरेंस है, 25 लाख रुपीज का। तो उनको एक्स्ट्रा टर्म इंश्योरेंस भी लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक्स्ट्रा टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। 25 लाख रुपए उनका नेचुरल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल उसका डबल, मतलब तकरीबन 50 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस है, 50 लाख रुपीज का इंश्योरेंस है। तो जो टर्म इंश्योरेंस में उनका पैसा जाने वाला है, वो भी यहाँ पे उनका बचने वाला है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट। हाँ, अभी उनको कैसे बताना है कि रिटायरमेंट फंड के बारे में, जैसे हमने उनको प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट फंड भी मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए उनको बताना है, आपको ये प्लान जो है, ये पेंशन जो है, आपको कंटिन्यू करना है। 1-1 लाख रुपए लेते रहिए। और 65 एज में अगर आप अभी प्लान बंद कर देते हो, तो आपको 66 लाख रुपीज मिलेगा। अगर आप 65 एज में ये प्लान बंद कर देते हो दोस्तों, तो आपको 66 लाख रुपीज मिलेगा। ओके। और अगर आप ये प्लान 70 एज तक चलाते हो, 70 एज तक चलाते हो, तो तब तक आपको 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। और उसके बाद 70 एज के बाद आपको मिलेगा तकरीबन 82 लाख रुपीज, 82 लाख रुपीज आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट विल वर्क। ये 82 लाख रुपीज कैसे काम करेंगे? आपका रिटायरमेंट फंड करके काम करेंगे। आप ये रिटायरमेंट फंड लेके आपको जो करना है कर सकते हैं, आपका जो रिटायर्ड लाइफ है वो एंजॉय कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आप ये प्लान बंद कर सकते हो। तकरीबन तकरीबन 65-66 लाख रुपीज आप पा सकते हो इन द एज ऑफ 65। 65 एज में आप 65 लाख रुपीज भी पा सकते हो। ये आपको उनको समझाना है दोस्तों, डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। डेथ कवर क्या मिलेगा? मेनली हमें क्या करना है, ये पीपीटी में ही उनको समझाना है कि डे 1 पे उनको 25 लाख रुपए का नेचुरल इंश्योरेंस मिलेगा। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनको 50 लाख रुपए का मिलेगा। और पीपीटी के अंदर ही आप उनको समझा सकते हो कि उनको कितना पैसा मिलने वाला है इन केस अगर उनका डेथ हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर 15 साल उन्होंने पैसा भरा, 15 साल उन्होंने पैसा भरा, तो टोटल उनका पैसा जमा हो जाएगा 23 लाख रुपए। टोटल जमा हो जाएगा 23 लाख रुपए। और मान लीजिए कि अगर 15 साल के बाद उनका डेथ हो जाता है, तो 23 लाख रुपए के आगे उनको 42 लाख रुपीज रिटर्न मिलेगा, 42 लाख रुपीज रिटर्न मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 66 लाख रुपीज मिलेगा, 66 लाख रुपीज मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके। तो ये पीपीटी में ही आप, सॉरी, ये प्रेजेंटेशन में ही आप उनको समझा सकते हो, पीडीएफ में समझा सकते हो। यस, लोन मिलेगा क्या? इस प्लान पे लोन मिलेगा? यस, लोन मिलेगा, सही है, लोन मिलेगा। ओके। 2 साल में आप इसको पेडअप भी कर सकते हो, और लोन भी ले सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो। लेकिन एक ही कंडीशन है कि दोनों प्लान का पैसा कंप्लीट 2 साल का पैसा भरा होना चाहिए, और 2 साल दोनों प्लान को कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है।
किसी भी पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट होना चाहिए और दोनों साल का पूरा पैसा आपने भरा हुआ चाहिए, तब जाके आप लोन ले सकते हो उस पॉलिसी पे, या उसको सरेंडर कर सकते हो, या फिर पेड अप भी कर सकते हो। पेड अप मतलब भरना बंद कर दीजिए, वो प्लान बंद नहीं होगा, वो वैसे ही चालू रहेगा जब तक उसका मैच्योरिटी ना हो जाए। इज इट क्लियर? ओके। तो इसमें एक ही राइडर हम लोग देते हैं मोस्टली। वो कौन सा राइडर है दोस्तों? एडीडीबी राइडर। ओके, एडीडीबी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यहाँ पे आपको मिलेगा फुल सम एश्योर्ड टू द नॉमिनी अगर उसका डेथ हो जाए। ठीक है, अगर डेथ होता है तो जो भी डेथ का पूरा सम एश्योर्ड है, तकरीबन 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीज का उनका एडीडीबी यहाँ पे इंश्योरेंस है, 23,50,000 रुपए तकरीबन, वो पूरा का पूरा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। इनकेस अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, इनकेस अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है दोस्तों, तो दोनों प्लान का पैसा भरना बंद हो जाएगा। दोनों प्लान में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है दोस्तों, प्लान उनका चालू ही रहेगा। ओके, आपको पैसा कुछ भी नहीं भरना है दोस्तों, प्लान आपका चालू रहने वाला है। और प्लस आपको हर साल तकरीबन 2.5 लाख रुपए, हर साल तकरीबन 2.5 लाख रुपए कंपनी आपको देगी अगर आपकी एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हुई है तो। प्लस आपको पेंशन जो मिलने वाला है 1-1 लाख रुपए, वो भी मिलेगा। प्लस जो 23 लाख रुपए हमने आपको प्रीमियम रिटर्न बोला था वो भी मिलेगा। प्लस 80 लाख रुपए आपको जो रिटायरमेंट फंड बोला था वो भी मिलेगा दोस्तों। तो लेकिन उस जो जब वो साल आएगा तभी मिलेगा। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया तो सारा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एडीडीबी राइडर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एडीडीबी में एक स्पेशल बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। एडीडीबी राइडर का पैसा सिर्फ 15 साल आप पे करते हो, सिर्फ 15 साल पैसा पे करते हो। लेकिन ये राइडर आपके 70 एज तक चलता रहता है, 70 एज तक चलता रहता है। इनकेस अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया तो हर साल उनको 10% ऑफ एडीडीबी सम एश्योर्ड वो मिलेगा, वो मिलेगा। अगर डेथ हुआ तो डबल पैसा, जितना समय एश्योर्ड में था उसके डबल पैसा आपको एक्सीडेंटल डेथ में नॉमिनी को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक प्रीमियम चार्ट बनाया है हमने, क्योंकि 1,60,000 रुपए जो प्रीमियम होता है दोस्तों, 1,60,000 रुपए भरने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको हाफ भी कर सकते हो, इसको हाफ कर सकते हो। देखिए अभी ये जो फर्स्ट प्लान है ना, 450 रुपीज, दैट इज 1,60,000 रुपीज। ठीक है, जो अभी हमने स्टडी किया, अभी जो हमने समझा है वो 450 रुपीज का है। इसमें पेंशन 1 लाख रुपए मिलता है, प्रीमियम रिटर्न मिलेगा 21वें साल पे, वो कितना मिलेगा? 23 लाख रुपए रिटर्न मिलता है। और रिटायरमेंट फंड आपको 80 लाख रुपए मिलेगा। वो कैसे मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, अभी हमने स्टडी कर लिया है दोस्तों। अगर अगर यही प्लान आप इसको हाफ भी कर देते हो तो भी आप सेल आउट कर सकते हो। 1,60,000 रुपीज की जगह पे आप 80,000 रुपए का प्लान बना सकते हो। डेली 225 रुपए सेव कीजिए, आपको पेंशन मिलेगा 50,000 रुपए सालाना। आपको प्रीमियम जितना भरा था आपने, 11.5 लाख रुपए, तकरीबन 11.5-12 लाख रुपए जितना आपने भरा था वो भी रिटर्न मिलेगा। प्लस रिटायरमेंट फंड 40 लाख रुपए का आपको मिलेगा, प्लस रिटायरमेंट फंड आपको 40 लाख रुपए का मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यही प्लान को हाफ कर सकते हो, ठीक है, या फिर बढ़ा सकते हो आपके क्लाइंट के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस प्लान पे थोड़ा काम कीजिए। टैक्स बेनिफिट जो है देखिए, फिर से जो प्रीमियम आपने पे किया वो अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट देगा, अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक हमारा प्रीमियम है, 1,60,000, लेकिन 1.5 लाख रुपए तक आप इसको सेविंग में दिखा सकते हो और उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो दोस्तों। एटलीस्ट 10% भी लिया तो भी 15,000 रुपए टैक्स आपका बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाइवल बेनिफिट, जो आपको 1-1 लाख रुपए पेंशन आने वाला है दोस्तों, वो भी 1010D, सेक्शन 1010D के अंदर टैक्स फ्री है, पूरा टैक्स फ्री रहेगा। और उसके बाद जो भी मैच्योरिटी या सरेंडर का पैसा आने वाला है वो भी आपका सेक्शन 1010D के अंडर पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे, एडीडीबी का बेनिफिट मिलने दीजिए,
प्रीमियम रिटर्न का बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट मतलब पेंशन, या फिर मैच्योरिटी, या फिर सरेंडर, जो रिटायरमेंट फंड की बात की थी हमने। एक भी रुपया, एक भी रुपया पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, कुछ भी नहीं, पूरा टैक्स फ्री, टोटल टैक्स फ्री अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, आपके क्लाइंट को बताते टाइम पे वो पूछ सकते हैं कि इसमें टैक्स कितना लगता है या टीडीएस कितना कट होगा, तो कुछ भी टीडीएस कट नहीं होगा दोस्तों। ये है प्लान। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या फिर आपको मिल जाएगा ये फोटो, ये आपको शेयर करना है दोस्तों। आपके जो भी पहचान वाले लोग हैं जो ये प्रीमियम में काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हर किसी को शेयर मत कीजिए। जो ये प्रीमियम सहन कर सकते हैं, ये प्रीमियम पे कर सकते हैं, ठीक है, उनको आपको ये शेयर करना है। 1,60,000 रुपए सालाना सेव कीजिए सिर्फ 15 साल के लिए। फिर 1-1 लाख रुपए आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। 21वें साल पे आपको 23 लाख रुपए जो आपने प्रीमियम भरा था वो रिटर्न मिल जाएगा, प्लस आपका 80 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड भी क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इस प्लान पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहेगा तो बताइए। प्लान हमने समझा समझा दिया है दोस्तों, इतना ही प्लान था, बस बता दीजिए अभी आपको कुछ डाउट है तो। कौन है? राहुल, राहुल जी। राहुल जी। इस दोस्तों किसी को कुछ डाउट नहीं है आज? प्लान समझ में आ गया आपको सभी को? क्या लगता है, प्रॉमिसिंग है प्लान, काम कर सकता है? बताइए। हेलो, यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ अतुल जी, ओके। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये प्लान प्रेजेंट करने से पहले ही हमने ये प्लान बेचे हैं, यही सेम प्लान बेचा है दोस्तों। ठीक है, मंगेश सर को भी एक्सपीरियंस है, हमको मेरे खुद के टीम में हमने ये 3 प्लान बेचे हैं मैंने। ठीक है, तो ये प्लान बेचा जाता है, बहुत इजी है। और जो जीवन उमंग में जो एक एक ही डाउट आता है लोगों को कि जो मैंने पैसा भरा था वो मुझे बहुत देर के बाद मिलता है, तो वही डाउट जो है इस प्लान में खत्म हो जाता है। और प्लान बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया है करेक्ट। हमने। हमने सिर्फ और सिर्फ एक जीवन लाभ उसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। हमने एक्स्ट्रा मतलब कुछ बहुत बड़ा जादू किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 21 साल का एक जीवन लाभ उसमें ऐड कर दीजिए, खत्म, काम खत्म। आपने जितना प्रीमियम भरा था वो रिटर्न मिल जाएगा, और जैसे जीवन उमंग है वो चलता रहेगा। लेकिन क्लाइंट को लगता है कि मेरा भरा हुआ पैसा भी रिटर्न मिला, प्लस मुझे पेंशन भी मिलेगा, प्लस मुझे रिटायरमेंट फंड भी मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अच्छा प्लान है, लेकिन लेकिन फिर से मैं वही रिपीट करता हूँ, ये प्लान उन्हीं को शेयर कीजिए जो ये प्रीमियम पे कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, जो 2,000 रुपये सेविंग करने का ट्राई कर रहा है उसको ये प्लान समझा के कोई फायदा नहीं। वो कुछ नहीं, फिर आपको बोलेगा नेक्स्ट मंथ में कॉल करो, फिर ये करो वो करो, तो वो छोड़ दीजिए। जिनका इनकम इतना है कि वो ये प्रीमियम भर सकते हैं आराम से, उनको समझाइए। ओके, यस मंगेश सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू रंजीत सर। आपने तो सब डिस्कस कर दिया है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपना ये उमंग का, इसमें जो भी पॉइंट्स थे वो अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू पूरी टीम की तरफ से। एक दो पॉइंट में जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि सेलिंग पॉइंट क्या है इसमें, कि हम लोग इसको कैसे सेल करें। अभी तो अपने को पता चल गया कि इसमें जो भरा हुआ पैसा है वो भी रिफंड कैसे मिलता है। जो इसका भी पैसा आपने पीपीटी में भरा हुआ है 15 साल में, 21 साल में पूरा पैसा अपने को रिफंड आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आपने दिखाया। लेकिन इसमें हमको खाली सेलिंग पॉइंट एक ही बताना है कि बाबा जैसे आप लोग कन्यादान बेच रहे हैं, जीवन लक्ष्य का पॉलिसी जो है तो हम कन्यादान करके बेचते हैं, तो इसको हम दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट करके भी बेच सकते हैं। थोड़ा सा इसको अपने को मॉडिफाई करके बताना है कि सर हमारे पास अभी दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो सबको बोलते हैं ना, बच्चे होंगे अभी, किसी किसी को 2 बच्चे होते हैं, किसी को एक चाइल्ड होता है। तो वो चाइल्ड के लिए आप तो पूछना क्लाइंट को आपके, तो आपको चाइल्ड का हर साल का खर्चा कितना आता है एजुकेशन का।
तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश मीडियम का खर्चा भी 40,000 से 50,000 ईयर ही आता है, बराबर। तो अपने बच्चे के ऊपर अपन खर्चा करते हैं और 40-50,000 ईयरली, तो 15 साल 20 साल तक उसको पढ़ाई में खर्चा करते हैं। लेकिन क्या है कि ये गारंटी है कि अपने पास कि वो बच्चा अपने को कमा के देने वाला है, तो ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। एक क्वेश्चन आपको आपके क्लाइंट को पूछना है कि सर, आप जो अपने बच्चे के ऊपर खर्चा कर रहे हो, साल का जो भी आप खर्चा करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 15 to 20 ईयर्स क्या आपको लड़का कमा के देगा, गारंटी इसकी? तो बहुत लोग बोले यार हम लोग को सोच के थोड़ी पैसा खर्चा करते, हमारे को प्यार है इसलिए हम लोग खर्चा करते हैं उसके ऊपर। लेकिन उनको ये बताना कि सर वो तो अच्छा है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते आप बच्चे से एक्सपेक्ट करो। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दूसरा बेटा कि जिसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डालना है, जब भी आप चाहे 50,000 60,000, जैसे कि अभी रंजित सर ने बताया 80,000 वाला भी अपने पास अवेलेबल है। तो अगर उसमें आप पैसा डालते हो 15 ईयर्स तक, तो 16वें साल से आपको गारंटेड इनकम आने वाला है। जो भी 50,000 पेंशन अभी आपने बताया कि 50,000 आपको गारंटेड आने वाले हैं। तो एक चीज है कि आप दूसरा बेटा है ऐसा समझ के इसके ऊपर खर्चा करेंगे, तो ये बेटा आपको गारंटेड टैक्स फ्री अमाउंट देने वाला है, वो भी लाइफ टाइम तक देने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट हम उनको बता सकते हैं। और लास्ट ईयर हमने ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट अपना ई फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत चला अपना। तो आप इसका कॉन्सेप्ट बता के ये प्लान आप सेल कर सकते हो। खाली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इसमें। इसको बोलो, आपको लगता है कि घर में इसको एक लड़का है, दो लड़के हैं या फिर एक लड़का है, तो उनको बता सकते हो सर आपको एक लड़का भी है, तो आप एक दूसरे लड़के का प्रोविजन के हिसाब से एक तो सेकंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट अगर आप लेते हो एलआईसी के बाद, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। खाली आपको जानकारी उनको प्रोवाइड करनी है कॉन्सेप्ट की। ई फ्लैट हो गया और दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब बता के आप उनको जीवन उमंग अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। और सर ने आज जो पॉइंट बताया वो तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आ रहे थे हमको उमंग बेचते में कि सर हम लोग ने तो 15 साल अभी 15 लाख रुपया भर दिया है, अभी 15 लाख रिकवर करने में हमको अगले 15 साल तक वेट करना है, मतलब 30 साल हमको वेट करना है हमारा पैसा रिटर्न आने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा ऑब्जेक्शन सर ने हैंडल कर दिया है यहाँ पे आज, क्योंकि 21वें साल में भरा हुआ पूरा पैसा आपको रिफंड कर रहे हैं। तो एलआईसी के पास आपको कुछ पैसा नहीं है और आपको एलआईसी पेंशन भी गारंटेड देगी अगले 100 साल। तो आपका भरा हुआ पैसा कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होने वाला है, और जो मिलेगा वो भी टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मार्केट में आज कोई नहीं दे रहा है इतना जो एलआईसी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इतना ये बताना चाहूंगा। और थैंक यू रंजीत सर वंस अगेन, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया है ये कॉन्सेप्ट, के लिए थैंक यू पूरी टीम की तरफ से। और ये जो अभी महीना चालू हो चुका है, आज 1 तारीख है, तो नया महीना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका सबको कम से कम एक कॉम्बिनेशन तो बेचना है, बेच सकते हैं ना? तो मुझे जस्ट एक मैसेज टाइप कर दीजिए कि कितने आप कॉम्बिनेशन बेच सकते हो, मैसेज भी करेंगे तो भी चलेगा। तो सबको एटलीस्ट कम से कम मैं ये यस। चाहता हूँ जो भी आज पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है, कम से कम एक कॉम्बिनेशन तो भी आपको बेचना है। डिपेंड है प्रीमियम आपके हिसाब से 80,000 का दो, 160 का दो, जो भी प्रीमियम आप प्रीफर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये कॉम्बिनेशन बेचोगे तो आपको कमीशन बढ़ेगा, क्योंकि उमंग का टिकट साइज बड़ा। ठीक है, थैंक यू सर, रंजित सर वंस अगेन।